जेपी नड्डा की तरफ से ये बयान आया है कि 4 डॉक्टरों की टीम को रवाना कर दिया गया है चेन्नई। लगातार इस पर नजर बनाए रखने के लिए दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्टेशन लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। अस्पताल के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये बाहर खड़े उनके समर्थक, उनके तमाम वो चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं, टुकटुकी लगाकर अपोलो अस्पताल के वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सोच करके अभी कोई खबर आएगी, अभी किसी तरह की कोई जानकारी आएगी। हम भी उसी जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी इलाज कैसे चल रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। और इसीलिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। रवि त्रिपाठी तमिलनाडु भवन से हमारे साथ रविंद्र कुमार बने हुए हैं। देखिए, आज एक बार फिर से पार्लियामेंट में चर्चा होने वाली है बिल और खासकर डीमोनेटाइजेशन को लेकर, लेकिन ऐसे में ये खबर, इसीलिए रविंद्र कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं और रामचंद्रन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपसे कुछ ही देर में देखिए जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी शुरू होने वाली है। ऐसे में किस तरीके से इस पूरे के पूरे मसले पर नज़र रखी जा रही है? क्या खबर वहाँ चेन्नई से इन तमाम जो नेता हैं इनको लग रही है, और आगे किस तरीके से इस चीज़ को देखा जा रहा है? देखिए रुका, जो हालात है जयललिता के, जो तबीयत है, उस वैसे में कोई खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहेगा, चाहे ऑन रिकॉर्ड हो चाहे ऑफ रिकॉर्ड हो। लेकिन जो जानकारी मिल रही है काफ़ी क्रिटिकल है। जैसा कि पहले भी कहा, 24 आवर पिछले रात से जो डॉक्टर कहना है कि काफ़ी क्रिटिकल है। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में 24 आवर इज़ वेरी क्रिटिकल। वो घड़ी धीरे धीरे बीतते जा रहा है, तो जाहिर तौर पर और किसी तरह की जानकारी अंदर से नहीं आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो हार्ट और लंग्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जो नेचुरल फंक्शन होता है वो शायद काम नहीं कर रहा है, उसे रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तमाम तरह की बातें हो रही है। जैसा कि नड्डा साहब ने भी कहा कि 4 डॉक्टरों को अभी तुरंत भेजा जा रहा है, पहले भी डॉक्टर वहां गए थे। तो ये सारे चीज़ के हालात के मॉनिटर किया जा रहा है कि अगर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए तो वो सब कुछ की तैयारी के बाद कि उनके स्वास्थ्य उस समय क्या रहा है, उसी को हालात में रखते हुए वहाँ की सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन, सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, लोगों की भावनाएं कितने उफान पर हैं, तरह तरह की बातें जो वहाँ पर फैल रही होंगी पूरे तमिलनाडु में, क्योंकि सब आदमी चेन्नई में नहीं पहुँचा होगा, उनके चाहने वाले पूरे चेन्नई में होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर फैल रही होगी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उसको कैसे रोका जाए, इसलिए आपने देखा कि अपोलो के पास ब्लॉक किया गया है, चेन्नई में आने जाने के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, पैरामिलिट्री और जो भी फोर्सेज है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। बहुत सेंसिटिवली इस पूरे मुद्दे से डील किया जा रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सारी की सारी तैयारियां, सारी की सारी जिस तरीके की अरेंजमेंट्स है उस पर भी सरकार पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं। और जैसा कि मैं पढ़ रही थी और जो बात आपने कही है कि लगातार रूमर्स जो है वो भी फैल रही है, और इसीलिए बहुत सोच समझ के मेडिकल बुलेटिन जारी करने पर भी विचार विमर्श हो रहा है। रामचंद्रन जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे पास बयान आ गया है, जेपी नड्डा ने क्या इंतजाम किए हैं, जरा उनसे वो बयान एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को। हम रेगुलर उनके साथ टच में हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। और हमने अपने डॉक्टर्स की टीम वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भेजी है। डॉक्टर खिलानी, डॉक्टर त्रिखा, डॉक्टर नारंग और डॉक्टर तलवार ये चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। हम उनके साथ कांस्टेंट टच में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे डॉक्टर्स और उनके डॉक्टर्स की टीम मिल करके एक जिसको कहते हैं कि इस इंटरवेंशन से उनका स्वास्थ्य लाभ होगा, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका जल्द स्वास्थ्य लाभ हो। रामचंद्रन जी, अक्टूबर में 22 सितंबर को वो एडमिट हुई थी। अक्टूबर में उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अटकलें बाजार में गर्म होने लगी थी और 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था कि आप जो है रूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। और ये किसी और ने नहीं, ये कंप्लेंट्स जो हैं वो AIADMK के IT सेल ने की थी। इसीलिए भी बहुत सेंसिटिवली इस पूरे मुद्दे से एक बार फिर डील किया जा रहा है। मेरे ख्याल में मुद्दा ही बड़ा सेंसिटिव है और कुछ हेस्ट में कुछ कह दिया या कर दिया तो मेरे ख्याल में पूरे तमिलनाडु में एक स्थिति पैदा होगी लॉलेसनेस की। अब वो लॉलेसनेस, वायलेंस कतई नहीं कोई चाहता। और जिस तरीके से इमोशनल लोग हैं जो AIADMK और अम्मा के सपोर्टर्स हैं, इससे पहले अब वो हॉस्पिटल में थी तो उनके ठीक होने के लिए कुछ लोगों ने अपने हाथ काट लिए, कुछ लोगों ने और कुछ कर लिया। तो ये एक मसला सेंसिटिवली डील करना आपको पड़ेगा। और ये सिचुएशन एक भी हवाएं फैल गई कहीं पर तो समझ लीजिए आपके हाथ से पूरा
मसला आपके हाथ से निकल जाएगा। लॉलेसनेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कानून और वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ, लेकिन मुझे यकीन है आगे भी आपसे इस पूरे मसले पर बातचीत जारी रहेगी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को मैं बता दूँ कि जैसे ही उनको ये हार्ट अटैक आया था, उनको ECMO यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन हार्ट असिस्ट डिवाइस पर रख लिया गया है और डॉक्टर्स की टीम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया पहुँचा दी गई है।